ओम शांति। आज बाबा की 4 मई की मुरली है। आत्मा को अपनी पहचान मिलती बाबा द्वारा कि मैं एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। साथ साथ बाबा स्वयं अपनी पहचान भी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा हमें देते हैं कि बच्चे, मैं भी निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। जब आत्मा को स्वयं पर और साथ साथ शिव बाबा पर निश्चय हो जाता है तो आत्मा के लिए बाबा की आज्ञाओं का पालन करना, शिव बाबा के फरमान पर चलना, ये बहुत ही इजी हो जाता है। तो बाबा कहे, ऐसे जो बच्चे निश्चय बुद्धि बन करके बाबा की श्रीमत पर चलते हैं वो बच्चे ही श्रेष्ठ बनते हैं। इस समय हमारा सौभाग्य है कि परमात्मा जब गुप्त वेश में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में आकर कलयुगी सृष्टि को सतयुगी सृष्टि बनाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे समय पर परमात्मा ने हम आत्माओं को सिलेक्ट किया है, अपना मददगार बनाया है, जिसको बाबा कहते खुदाई खिदमतगार। तो बाबा कहे, ऐसे जो मेरे मददगार खिदमतगार बच्चे हैं वो बच्चे स्वयं भी राजाई प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। साथ साथ अन्य आत्माओं को कैसे पैगाम मिले तो ये पैगाम देने का कर्तव्य भी मददगार बच्चे करते रहते हैं। तो बाबा कहे, बच्चे इस समय पर माम एकम याद करो, याद के द्वारा अपने सभी पाप कर्मों को भस्म करो, वरना जब पाप कर्म रह जाएंगे और आत्मा का अंत घड़ी नज़दीक आ जाएगी, फिर उस समय बाबा कहे जो पापों की भोगनी पड़ेगी वो बहुत बहुत भारी लगेगी। सारी जीवन में ऐसा अनुभव नहीं किया होगा जो रहे हुए पाप कर्म अंत समय पर चुक्त करने के समय करने होंगे। तो इसीलिए बाबा कहे, बच्चे योग के प्रयोग से, योग के अभ्यास से अपने सभी पाप कर्म नष्ट हो जाएं, ये पुरुषार्थ करते रहो और सब संग तोड़ करके एक निराकार परमात्मा के साथ बुद्धि का संग हमें जोड़ना है। साथ साथ बाबा कहे, बच्चे जो मेरे राइट हैंड बच्चे हैं, जो खुदाई खिदमतगार है, जो अनेक आत्माओं का कल्याण हो ऐसे उल्लास में रहते हैं, तो वो बच्चे सेवा में भी बहुत सहयोगी बन जाते हैं। तो हमें भी ऐसी लगन होनी चाहिए कि ईश्वरीय सेवा में हम भगवान के राइट हैंड बने, अर्थात सदा ही उनको उपयोगी, सदा ही उनके लिए हम अवेलेबल रहें। बाबा हमें यूज़ करके, हमें इंस्ट्रूमेंट बनाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करें तो उसमें हमारा भी भाग्य बन जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान देना है कि मुझे राइट हैंड बनना है। बाबा कहे, इस समय ये सारी दुनिया जैसे कि शोक वाटिका है। रावण अर्थात 5 विकारों की कैद में हर आत्मा स्वयं को बंधन में महसूस करती है और सच्चे राम से अपने आप को दूर अनुभव करती हैं, अर्थात परमात्मा से हम दूर हैं ऐसा अनुभव होता। बाबा कहे, बच्चे ऐसे में मैं आकर के इस शोक वाटिका से आपको अशोक वाटिका में ले जाता हूँ, अर्थात आत्माओं को कलयुग से उस पार सतयुग में बाबा ले जाते हैं। तो जब ऐसा कर्तव्य बाबा संगम पर कर रहे हैं तो क्यों नहीं हमें बाबा की आज्ञा को सिर माथे रख कर उन आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। साथ साथ बाबा आज पढ़ाई पढ़ते पढ़ते जो पास विथ ऑनर होते हैं, पास विथ ऑनर आत्माओं के लक्षण बताते हैं। बाबा कहे, वो आत्मा मन की उलझनों से भी मुक्त होगी। धर्मराज की सजाएं तो दूर, पर मन की उलझन जो अपने आप के लिए सजा बन जाती है वो आत्माएं उससे भी परे रहेगी। तो बाबा कहे, बच्चे मन वचन कर्म या इस प्रकार से जो उलझन आए वो तो दूर, पर मन में भी कोई ऐसी संकल्प विकल्प की उलझन ना हो, तब कहेंगे पास विथ ऑनर आत्मा की ये निशानी है। साथ साथ बाबा बता रहे हैं कि जहाँ ज्ञान का घृत तैयार है,
योग तैयार है, वहाँ पर खुशी का दीपक जो है वो सदा ही जलता रहेगा। तो ऐसे वो परम ज्योति आकर हमारे जीवन में खुशी की ज्योत सदा बनी रहे, उसके लिए हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बनकर बाबा की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? उत्तर है, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार है। खुद भी राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं थोड़े में राजी हो जाए, और साथ साथ दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। उन्हें देखकर फिर दूसरी आत्माएं भी ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनती हैं। ओम शांति। जब बच्चे यहाँ बैठते हैं तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। ये तुम जानते हो शिव बाबा है, उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु ये कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है। तो बाबा कहे बच्चों को ये समझना है कि परमात्मा कौन है, तो शिव बाबा की याद दिलानी है। हमने शिव बाबा को पहचाना है तो अन्य आत्माओं को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। यहाँ बैठे बैठे भी कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, इसीलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। तो बाबा कहे आत्माओं को परमात्मा की याद दिलाना ये आप आत्माओं का, बच्चों का फर्ज है। भाइयों और बहनों, बाबा को याद करो जिस बाबा से वर्षा मिलना है। कमाल की बात है, आत्मा परमात्मा को ही भूल जाती है। उस परमात्मा को भूल जाने से जो प्राप्ति होनी चाहिए, उस प्राप्ति से भी वंचित रह जाती है। तो बाबा कहे आपका फर्ज है उन आत्माओं को याद दिलाना शिव बाबा की। शिव बाबा हैं रूहानी पिता और प्रजापिता ब्रह्मा है जिस्मानी पिता। तो बाप दादा कंबाइंड हैं। दोनों कहते हैं बच्चे बाबा को याद करो और कहाँ भी तुम्हारा बुद्धि योग न जाए। यही तो बुद्धि की प्रैक्टिस है। हम बुद्धि को आदत है भटकने की, और उस भटकती हुई बुद्धि को हम फिर एकाग्रता की ओर लेकर जाएं। बाबा समझाते हैं तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की और सीरत देवता की थी। देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र ना होते तो फिर समझ में नहीं आता कि देवता भी क्या है, पर सीरत कैसे हमारी देवताओं जैसी बने, ये चित्रों के जरिए हमें पता चलता है। आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार बोल ना सके, तुम समझा सकते हो हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा। हम अलग नहीं हैं, हम एक पिता की रचना है, हम एक परिवार हैं, हम एक घर के वासी हैं। हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा। शिव बाबा जो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, बेहद का बाबा है, उनको अपना शरीर नहीं है तो ज़रूर शरीर चाहिए ना। इसीलिए शिव बाबा स्वयं कहते हैं हम इस ब्रह्मा तन में आता हूँ तब ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है, ब्रह्मा द्वारा रचना होती है ब्राह्मणों की। तो बाबा ब्राह्मण बच्चों को समझाते हैं जो निश्चय बुद्धि हैं वह निश्चय बुद्धि बाबा की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। ये हमारे जीवन का अनुभव है। जितना जितना बाबा की श्रीमत को कहेंगे सिर माथे, उतना उतना जीवन में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ अर्थात प्रोग्रेस की ओर जीवन आगे बढ़ती है। तुम अभी जानते हो हम देवताओं जैसा बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं। अभी हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है। राजाई स्थापन होती है,
सब पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है ना। हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे। तो बाबा हमें याद दिला रहे हैं, बच्चे श्रीमत आपको कहाँ पहुँचाएगी? श्रेष्ठ राजाई पद की ओर पहुँचाएगी। बस कितना इजी है, बाबा ने जो राह दिखाई, कदम कदम उस राह पर चलते रहो। हाँ जी बाबा, जी बाबा। तो बाबा कहे श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे, और फिर दूसरों को जब आप समान बनाए तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। दिल में आता हमने परमात्मा को पहचाना, तो क्यों ना और आत्माएं भी उन्हें पहचाने। किसी का कुछ भी छिपा नहीं रह सकता है, आगे चल सब मालूम पड़ेगा। इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। रोशनी मिलती जाती है, ज्ञान का प्रकाश। वैसे भी देखो, अंधेरे से प्रकाश में आए तो एक नेचुरल खुशी, एक हर्षित मुक्ता, एक प्रफुल्लता महसूस होती है। तो यहाँ भी बाबा कहे आप आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश मिलता है, रोशनी मिलती है। जब तक अंधेरे में है तब तक मनुष्य आत्माओं को कुछ पता थोड़ी ही पड़ता है। बॉम्ब्स आदि भी बनाते हैं, अब कोई भी चीज़ रखने के लिए थोड़ी ही बनाई जाती है। जैसे पहले तलवार से लड़ाई चलती थी, फिर बंदूक बनाई, तो रखने के लिए तो नहीं बनाई, यूज़ करने के लिए बनाई है। समझते हैं इससे नुकसान होगा, इससे किसी का जीवन खत्म हो जाएगा, ट्रायल भी की है ना। जैसे हिरोशिमा में एक बॉम्ब से ही कितने मर गए थे, उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की है, ढेर मकान बनाए हैं। ऐसे ही बाबा कहे बच्चे, जो चीज़ें यूज़ की हैं वो चीज़ें यूज़ करते करते एक समय आएगा कि जब फिर सतयुग फिर से स्थापन होगा। जैसे बॉम्ब्स यूज़ किए उसके बाद फिर से अच्छी दुनिया आई, इसी प्रकार से ऐसा समय भी आएगा कि भले दुनिया में परिवर्तन के लिए साधन यूज़ करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर एक सतयुगी सृष्टि की स्थापना होगी। तुम बच्चे अभी समझते हो कि दुनिया का महापरिवर्तन ये होना ही है। अकाल पड़ेगा, पानी नहीं मिलेगा, ऐसी ऐसी नेचुरल कैलमिटीज़ होंगी, तुम जानते हो। ये कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। अभी बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। बाबा को बड़ी फिक्र है बच्चे समय से पीछे न रह जाएं। बाबा कहे बच्चे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। तुम्हें यहाँ सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाएं खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। अगर याद से खाद नहीं निकली तो सजाएं मिलेंगी। श्रीमत भगवान की मिलती है, तो प्यार से समझाना है, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं माम एकम याद करो, वो भी कल्याणकारी हैं, और संग तोड़कर एक संग जोड़ना है। तो तुम बच्चे हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। बाबा समझाते हैं सच क्या है और झूठ क्या है। सत्य तो एक ही है, वैसे भी ट्रुथ है वो एक ही हो सकता है। तो जब ट्रुथ एक है तो और बातें फिर सत्य नहीं है। ये सारी मनुष्यों की दुनिया जैसे कि लंका है, इस समय है ही रावण, 5 विकारों का राज्य। सब आत्मा रूपी सीताएं एक राम को ही याद करती हैं, अथवा सब भक्तियां सजनियां एक भगवान साजन को याद करती हैं, क्योंकि इस समय है रावण राज्य। आत्मा उस सच्चे सच्चे राम निराकार परमात्मा को याद करती हैं। सब दुखी हैं, शोक वाटिका में है। शोक वाटिका है कलयुग और अशोक वाटिका है सतयुग। यहाँ कदम कदम पर शोक है, दुख है। तुम्हें बाबा अशोक स्वर्ग में ले जाते हैं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं,
स्वर्ग के तो क्या कहने, जहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होंगी, स्त्री कभी विधवा बने ऐसा भी वहाँ नहीं होगा। समय पर वहाँ एक चोला छोड़ कर जाए दूसरा लेते हैं। जिस प्रकार का चोला लेंगे मेल व फीमेल, ये भी साक्षात्कार हो जाएगा। अंत में सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की, परंतु उस समय कहने से क्या होगा, पुरुषार्थ का समय तो हाथ से निकल गया ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत करो, बाबा की सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लगे हैं। कहेंगे उस कुटुंब ने कर्म ऐसे अच्छे किए हुए हैं जो सब ईश्वरीय सेवा में लग गए हैं। माता पिता बच्चे सब, ये तो अच्छा है ना। सर्विस पिछाड़ी चक्र लगाते रहते, पूरा परिवार पूरा कुटुंब सेवा में अवेलेबल रहते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत उल्लास होना चाहिए, कैसे हम मनुष्य आत्माओं को रास्ता बताएं जो वह आत्मा भी खुश हो। तो कितने को रास्ता बताते हो। तुम्हें सर्विस पर देख फिर औरों को भी उमंग आएगा, हम भी क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें। नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा, बहुत आएंगे पछताएंगे। उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखते हैं। अंत समय जो बाबा कहे धर्मराज की सज़ा कहो चाहे जो कहो, वैसा दुख तो सारी आयुष्य में नहीं देखा होगा। श्रीमत पर नहीं चलने कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे, बात मत पूछो, क्योंकि अनेक विकर्म किए हैं ना। बाबा रास्ता बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाबा को याद करना है, औरों को भी यही रास्ता बताओ। बाबा भारत में ही आकर बच्चों को जगाते हैं। ये 5000 वर्ष की बात है। जो स्वर्गवासी थे वही अब नरकवासी बने हैं। फिर बाबा आकर के पावन स्वर्गवासी बनाते हैं। एक साजन परमात्मा आकर सब सजनियों को, आत्माओं को अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं। कितनी खुशी की बात है। तो पहले पहले सबको ये कहो कि तुम बाबा को याद करो, नहीं तो फिर बैठे बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। सर्विस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा। हम बाबा आज पूरे परिवार को इंस्पायर करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विथ ऑनर भव। पास विथ ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाएं। धर्मराज के सजाओं की बात पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, ये पास विथ ऑनर होने वाली आत्माओं की निशानी है। संकल्प की उलझन भी एक सजा है। बाबा कहे उससे भी अपने आप को फ्री रख पाएं। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा ना हो ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विथ ऑनर बनेंगे। स्लोगन है, ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। बाबा का डिस्क्रिप्शन कितना वंडरफुल होता। बाबा कहे ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जलता रहेगा। तो ऐसे ज्ञान और योग के सहारे खुशनुमा जीवन जीते रहना है। ओम शांति।